हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स निकल करके आ रही हैं, तो मुझे लगा मुझे आप सबके साथ वो साझा कर देनी चाहिए। सबसे पहली अपडेट ये है कि पवित्र रिश्ता 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, शूटिंग शुरू हो चुकी है और मानव के किरदार में हमें सुशांत सिंह राजपूत नहीं दिखेंगे, उनके किरदार में हमें दिखेंगे शहीर शेख। तो मैं आपसे सबसे पहले दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज़ पवित्र रिश्ता 2 जो आ रहा है इसको आप बॉयकॉट करें, बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि ये एक टेक्नीक है बस टीआरपी गेन करने की सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। क्योंकि अगर हमें मानव के किरदार में सुशांत सिंह राजपूत नहीं दिखेंगे तो हम ये सीरियल बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। और आप मुझे एक बात बताइए, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पवित्र रिश्ता 2 बनाने वाले लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी ही क्यों आपने यही टाइम क्यों चुना इस सीरियल की शूटिंग शुरू करने के लिए? जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे तब भी तो आप ये सीरियल बना सकते थे ना, तब आपने क्यों नहीं बनाया? तब आपने क्यों नहीं सोचा कि पवित्र रिश्ता का हम सेकंड पार्ट हमें लाना चाहिए? उनके जाने के बाद ही आपके मन में ख्याल क्यों आया कि आपको पवित्र रिश्ता 2 बनाना है? क्योंकि आपने मौका परस्त लोग हैं, आपने मौका देखा कि अभी लोगों के दिल में सुशांत सिंह राजपूत के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा लोग सेंटी हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए। इसी वजह से आप ये सीरियल ला रहे हैं ताकि आपको टीआरपी मिले और आप पैसा खा सकें। तो जितने भी एसेसारियंस हैं उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप ये सीरियल बॉयकॉट करें। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके माता पिता भी ये सीरियल देखते हैं तो उनको भी प्लीज़ समझाएं कि ये ना देखें, क्योंकि अगर हमें मानव के किरदार में सुशांत सिंह राजपूत नहीं है तो हम ये सीरियल नहीं देखना चाहते हैं। हमें शाहिर शेख को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छे एक्टर होंगे, बिल्कुल होंगे, बट हमें मानव के किरदार में सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही जचते हैं हमारे लिए। अगर वो मानव के किरदार में नहीं दिखते हैं हमें, तो हमें ये सीरियल नहीं देखना है। हम बिल्कुल ये सीरियल नहीं देखेंगे। तो इस सीरियल की शूटिंग शुरू हो चुकी है, तो मैं आपसे इतना ही बोलता हूँ कि सीरियल को बॉयकॉट करना, इस सीरियल को किसी भी कीमत पे आप मत देखना, क्योंकि ये सीरियल जिसमें जो इतना सुपर हिट हुआ था जब मानव के किरदार में सुशांत सिंह राजपूत थे, ये बहुत सुपर हिट शो था। बट अब क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है, उनकी हत्या कर दी जाती है और ये सीरियल ये जानबूझ के लाते हैं ताकि इनको टीआरपी मिले। तो आप सबसे दरख्वास्त करूँगा ये सीरियल मत देखें। और जहाँ तक की बात रही अंकिता लोखंडे जी की तो उनके बारे में तो मैंने पिछली एक वीडियो बनाई है, मैंने आपको सब बता दिया कि वो कैसी हैं। सिर्फ एक फेक सिंपैथी उन्होंने दिखाई थी सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जब उनसे मीडिया में सवाल पूछा जाता है तो जो आंसर उन्होंने दिया वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। पर हर कोई एक जैसा नहीं होता ना। जो इस सीरियल में आई का किरदार निभाती हैं उषा जी, उन्होंने, ऐसी खबर आ रही है कि उन्होंने ये सीरियल करने से मना कर दिया है, पवित्र रिश्ता 2 करने से मना कर दिया है। क्योंकि उनका रीज़न यही था कि क्योंकि इसमें सुशांत सिंह राजपूत नहीं है, इसलिए वो इस सीरियल को मना कर रही हैं। ऐसे होते हैं लोग। उषा जी और सुशांत सिंह राजपूत में बहुत ज़्यादा एक प्रेम था, बहुत लगाव था दोनों में, इसलिए उषा जी ने ये सीरियल करने से मना कर दिया। बट अंकिता लोखंडे आप देख सकते हैं कैसी हैं, वो सीरियल कर रही हैं और बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो आपसे दरख्वास्त है पहली तो कि ये सीरियल बिल्कुल मत देखना, जब भी आएगा इसको बिल्कुल तरीके से बॉयकॉट कर देना। तो ये हो गई पहली खबर। और दूसरी खबर ये है कि सिद्धार्थ पिठानी जो पैरोल पर जिसको छोड़ा गया था, जिसने शादी करनी थी, उसने शादी कर ली है। शादी करने के बाद 2 जुलाई को उसको वापस आना था एनसीबी की गिरफ्त में, वो वापस भी आ चुका है बट अब जो उनकी धर्म पत्नी है वो चाहती नहीं है कि एनसीबी की गिरफ्त में रहे उनका पति परमेश्वर एनसीबी की गिरफ्त में रहे, ऐसा वो चाहती नहीं है। इसलिए जो उनकी वाइफ हैं, जो उनकी पत्नी हैं, उन्होंने अब एक लॉयर को अप्रोच किया है ताकि वो उनको बेल दिला सके। और बाद में यही भी पता लगा कि जो सिद्धार्थ पिठानी है उसने भी बॉम्बे कोर्ट में जो है अपनी अप्रोच करी है कि प्लीज़ आप मुझे बेल दें। और वो वकील को भी बहुत जल्द जो है हायर करने वाले हैं, सिद्धार्थ पिठानी और उनकी पत्नी। तो ये हो गई दूसरी अपडेट। तीसरी अपडेट ये निकल करके आ रही है बड़ी कि रिया चक्रवर्ती ने पैसों की बहुत ज़्यादा हेरफेर करी थी, तो ईडी ने अभी तक उनसे वो उस चीज़ का सवाल क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि आपको याद दिला दूं, आपको पता होगा पहले ये बात निकल करके आई थी कि 48 लाख रुपए जो है सुशांत सिंह राजपूत के कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट से गायब हुए थे। और वो 48 लाख रुपए कहाँ गए थे? वो कौन कंपनी में गए थे? आपको पता होगा कौन कंपनी के बारे में, आप सब जानते हैं जो एसएसआरियन से जो इस केस से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद 26 लाख रुपए जो है वो ये रिया चक्रवर्ती ताई के अकाउंट में गए थे। वो क्यों गए, किस लिए गए, क्या रीज़न था, वो पैसे उनके अकाउंट में जाने का क्या रीज़न था? इसके बारे में तो कुछ पूछताछ हुई नहीं। मधु मंटेना जो है कौन कंपनी के जो है उनको बुलाया ज़रूर गया था, उनसे पूछताछ करी गई थी, बट रिया चक्रवर्ती से क्यों नहीं पूछताछ करी गई कि आपके अकाउंट में 26 लाख रुपए कैसे आए? आपने ऐसा क्या उखाड़ा था? आपने ऐसा कौन सा तीर मारा था जो आपके अकाउंट में 26 लाख रुपए आए कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट से, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से? 26 लाख जैसी बड़ी रकम आपके बैंक अकाउंट में क्यों आई, किस लिए आई, आपने क्या करा था ऐसा?
ये सवाल ईडी को पूछना चाहिए था रिया चक्रवर्ती से, बट अभी तक पूछा नहीं गया है। और अब तो खबर ये भी निकल करके आ रही है कि रिया चक्रवर्ती छूट चुकी है, उसको कोई पकड़ नहीं रहा है। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि रिया चक्रवर्ती के जो है सलमान भाई की बहनों से अच्छे संबंध हैं, ऐसा बताया भी जा रहा है। आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे, काफ़ी नाच गाना कर रही हैं रिया चक्रवर्ती सलमान खान की बहनों से। इस वजह से भी बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती अब छूट गई है, आज़ाद परिंदा बन गई है, कोई उन्हें बुला नहीं रहा, कोई उनसे बातचीत नहीं कर रहा। क्या ये सच है या झूठ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि संबंध तो है रिया चक्रवर्ती के सलमान भाई की बहनों से। तो क्या आपको लगता है, क्या यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती अब आज़ाद है, आज़ाद घूम रही है? कमेंट में ज़रूर बताएं। ये तीसरा अपडेट हो गया। चौथा अपडेट ये निकल करके आ रहा है कि एनसीबी ने जो चार्जशीट फाइल करी थी 1100 पेजेस की चार्जशीट फाइल करी थी, उसमें 4 नाम हैं, ऐसी खबर बाहर निकल के आई है। वो 4 नाम आपको बता देता हूँ। पहला नाम है राहिला फर्नीचर वाला का, जो कि दिया मिर्ज़ा की मैनेजर है। दूसरा नाम है करण सजनानी का। तीसरा है समीर खान का। और चौथा है राम कुमार तिवारी का। तो ये 4 नाम हैं जो कि 1100 पेजेस की जो चार्जशीट फाइल करी गई है उसमें ये 4 नाम हैं। अब ये 4 नाम क्या हैं, किस लिए उस चार्जशीट में हैं, ये तो हमें बाद में पता चलेगा जब पूरी खबर निकल करके आएगी। जब आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा पूरी खबर। तो ये 4 नाम थे उस चार्जशीट में एनसीबी द्वारा जो फाइल करी गई है। तो ये 4 बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी सुशांत सिंह राजपूत केस में, तो मेरे को लगा आपसे मुझे साझा कर देनी चाहिए। आगे अगर कोई भी अपडेट आती है इस मामले में तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, आप तक ज़रूर वो अपडेट सारी मैं दूंगा। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। एंड जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सालियान।